आइडियल्स ऑफ जेड, यही था ना क्वेश्चन, जेड का आइडियल बताना था, ठीक है। जो एक और क्वेश्चन था दैट वाज आइडियल ऑफ जेड, ये हम बताएंगे। अब आपको फाइंड करना है आइडियल ऑफ जेड। सोचिएगा थोड़ा, आज का जितना डिस्कशन होगा ना उससे ये क्लियर होगा, ठीक है। ये आप लोग करेंगे, आश्रिता करके देखिएगा फिर से, ठीक है। तो आइडियल ऑफ जेड का क्या मतलब है? यू नीड टू फाइंड द डिफरेंट सबसेट ऑफ द रिंग, ठीक है, एंड दैट सबसेट्स मस्ट बी आइडियल। अब ये कैसे होगा? मान लीजिए ये हम लिए I1, ये हम ले लिए I2, दिस वाज I3, I4, I5, बहुत सारा। ये हो गया I1, I2, I3, I4, I5, I6। और ये सेट क्या है? ये सेट है Z। अगर हम आइडियल ऑफ Z बोल रहे हैं तो ये सबसेट। लेकिन आइडियल होने के लिए कंडीशन क्या है? I is called ideal of a ring R. So condition number 1 is A minus B belongs to I, where AB belongs to I. या फिर आप इसको ये बोल सकते हैं और I is a subgroup of R. Yes, है समझ में? सबग्रुप होना चाहिए I, सबग्रुप, सबरिंग नहीं। क्लियर हो रहा है? और यहाँ पे हम सिर्फ प्लस लिखे हैं, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ज्यादा क्लियर रहेगा ये। आप फिर आपको लगेगा कि रिंग ली है तो R प्लस कहाँ से आया, ठीक है। सबग्रुप ऑफ R अंडर एडिशन। यहां तक क्लियर हुआ है? बताइए। यस मैम। ठीक है। द सेकेंड इज, यहाँ पे हम आइडियल बोल रहे हैं, इसका मतलब है लेफ्ट और राइट आइडियल यहाँ पे सेम है, ठीक है। सिंपली आइडियल डिफाइन कर रहे हैं, फिर लेफ्ट और राइट आइडियल डिफाइन नहीं कर रहे। इसका मतलब है इफ R belongs to R and S belongs to I, then R S belongs to क्या होगा बताइए? I and S R belongs to I also, क्योंकि आइडियल है ये, दिस R S इक्वल टू S R, all belongs to I। आया समझ में? यस मैम। एडिशन होना चाहिए, I को सब ग्रुप होना है अंडर एडिशन, या फिर जो भी एलिमेंट आप I में ले रहे हैं उसका डिफरेंस I में ही होना चाहिए, ठीक है। एंड द सेकेंड इज, एक एलिमेंट आप, ये सेट ऑफ रियल नंबर नहीं है, ये रिंग है, रिंग, ठीक है। एक एलिमेंट आप रिंग से ले रहे हैं, दूसरा एलिमेंट आप उस पर्टिकुलर सबसेट से ले रहे हैं जिसको आप दिखाना है, ठीक है। अब एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला कॉम्बिनेशन बनाएंगे, दिस आर एस बिलोंग्स टू आई होना चाहिए एंड और एस आर बिलोंग्स टू आई। अगर ये दोनों इक्वल है तब हम बोलेंगे दिस आई इज एन आइडियल ऑफ आर। तो आपको बोला गया था इसका 5 आइडियल निकालिए, इसका भी आइडियल निकालिए, ठीक है। तो आज के क्लास के बाद आपका ये होमवर्क फिर से रहेगा एज इट इज। आप नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करेंगे इसका आइडियल क्या होगा, ठीक है। और ये हम बता चुके थे, अगर नहीं समझ में आया है तो रिपीट करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये। तो आप z का इनफाइनाइट आइडियल्स बना सकते हैं, ठीक है। तो आइडियल्स ऑफ z nz is, या nz ठीक है, this is nz where n belongs to z।
ये भी, ये तो z है ही, और ये जो n है ना ये इंटीजर है। आप चाहें तो n को पॉजिटिव इंटीजर भी बना सकते हैं, लेकिन अगर ये नेगेटिव इंटीजर भी रहता है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आप यहाँ पे n बिलोंग्स टू z लिखिए या फिर n बिलोंग्स टू z प्लस लिखिए, फर्क नहीं पड़ता, ये आइडियल होगा। ठीक है, कैसे? चलिए n का वैल्यू बोलिए तो हर्षिता कोई, n इक्वल टू मैम 2। 2। ठीक है, तो nz का वैल्यू क्या हो जाएगा? nz इक्वल टू 2z। 2z का मतलब है सेट ऑफ इंटीजर्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इवन इंटीजर बन गया, बना या नहीं? इवन नंबर नहीं बोल रहा, इवन इंटीजर्स बोल रहा, ठीक है, नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी, ठीक है। तो इवन इंटीजर लिखे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कौन कौन सा नंबर होगा, तो इसको एक्सप्लेन करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, दिस इज -4 -2 0 2 4 6 एंड सो ऑन। आइडियल है ये, चेक करते हैं। चलिए इसको लेते हैं हम I1। ठीक है, अब क्या होना चाहिए? पहला कंडीशन a b बिलोंग्स टू I1, इसका मतलब है a माइनस बी I1 में होना चाहिए। कोई भी दो एलिमेंट आप इस सेट से चूज करिए और डिफरेंस ले लीजिए उसका, उसी सेट में होगा, चाहे -4 -2 लीजिए या 2 -4 लीजिए, 6 -4 लीजिए, ठीक है, 8 -7 लीजिए, 8 -2 लीजिए या 40 -30 लीजिए। कोई भी दो एलिमेंट अगर आप इस सेट से चूज करते हैं इस I1 से, तो उसका डिफरेंस a माइनस बी वाला फॉर्म जो लेंगे वो हमेशा I1 में होगा। ट्रू है ये? यस नो? यस मैम। ठीक है, बाकी लोग कहाँ हैं? बाकी लोग को नहीं समझ में आ रहा है इक्वेशन? हर्षिता? यस मैम। नेक्स्ट इज आर एस वाला कॉम्बिनेशन चाहिए। आर एस वाला कॉम्बिनेशन मतलब ये आइडियल है, इसका मतलब है आर एस और एस आर तो इक्वल होना चाहिए, जहाँ पे आर आर से होगा और एस होगा आइडियल से। ठीक है, अब जो एस आइडियल से होगा, एस का मतलब क्या है? एलिमेंट ऑफ आइडियल। तो एस मतलब एक एलिमेंट हम I1 से चूज करेंगे, आर मतलब हम एलिमेंट Z से चूज करेंगे, क्योंकि किसका आइडियल निकालना है? Z का। तो लेट R belongs to Z and S belongs to I1। देन दोनों नंबर सिस्टम है, 2 into 4 करिए या 2 into 3 करिए या 3 into 2, रिजल्ट हमेशा सेम आएगा। नंबर सिस्टम को मल्टीप्लाई करेंगे, सेम आंसर। ठीक है, सिस्टम्स आर ऑलवेज कम्यूटेटिव। या फिर आप सिंपली समझिए, I1 किसका सबसेट है? I1 है Z का सबसेट। Z क्या है? कम्यूटेटिव है अंडर मल्टीप्लिकेशन, या फिर आप बोल सकते हैं Z इज एन अबेलियन ग्रुप। ठीक है, अबेलियन ग्रुप बोलेंगे तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा, सिंपली कम्यूटेटिव अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन ये होगा। ठीक है, मतलब दो एलिमेंट आप लिए और स्केलर मल्टीप्लाई किए, स्केलर मल्टीप्लिकेशन किए, AB, तो AB इज ऑलवेज इक्वल टू BA इन Z। तो आर एस जो हम ले रहे हैं, आर जेड से लिए, एस I1 से लिए, अगर एस हम I1 से लिए इसका मतलब एस जेड में भी होगा, क्यों? क्योंकि I1 जेड का सबसेट है। देन आर एस इज ऑलवेज इक्वल टू एस आर एंड दिस ऑलवेज बिलोंग्स टू कहाँ? ये कहाँ बिलोंग कर रहा है? ये कॉम्बिनेशन कहाँ बिलोंग करना चाहिए आइडियल के लिए? क्या है यहाँ पे देखिए, ये होना चाहिए I1 में, तो ये होगा I1 यहाँ पे होगा, ये I1 में होना चाहिए। ठीक है, हेंस I1 is an ideal of Z। समझ में आया? यस मैम। बाकी लोगों को समझ में आया? यस मैम। इस टाइप का बहुत सारा आइडियल बना सकते हैं आप। n इक्वल टू 3 ले लीजिए, तो जो आइडियल बनेगा ना दैट इज 3Z, एक्सपैंड करेंगे हो जाएगा -3 0 3 6। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं दो एलिमेंट अगर हम ये हो गया I2,
दो एलिमेंट अगर हम I2 से चूज किए, दोनों का डिफरेंस लिए, तो हमेशा वो 3 का मल्टीपल होगा। 6 माइनस 3 3, 27 माइनस 3 कितना होगा? 24, 24 3 का मल्टीपल है। ऐसे कोई भी दो एलिमेंट चूज करेंगे तो A माइनस बी हमेशा I2 में बिलोंग करेगा। अगेन RS and S are both are equal because Z is commutative under scalar multiplication। ठीक है, तो एक एलिमेंट आप Z से चूज कर रहे हैं, एक एलिमेंट आप I2 से चूज कर रहे हैं। अब I2 3 का मल्टीपल है, 3 के मल्टीपल में कोई भी एलिमेंट मल्टीप्लाई करे जो इंटीजर है, 3 का मल्टीपल ही बनेगा बस। तो RS equal to SI which belongs to I2, hence I2 is an ideal। Similarly n equal to 4, n equal to 5, n equal to 6, मतलब n z। आपको n का जितना वैल्यू पता है आप उतना आइडियल बना सकते हैं। अगर n का आपको 100 वैल्यू पता है तो आप 100 आइडियल बनाएंगे, कोई 200 बना लेगा, कोई 400, कोई इनफाइनाइट। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो आपका होमवर्क यस मैम। ठीक है, ये रहा कि आपको सेट ऑफ रियल नंबर का आइडियल निकालना है। ठीक है, मतलब यू हैव टू फाइंड the ideals of R plus dot where R is set of real numbers। आप लोग को ये कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा ना जहाँ पे R लिख रहे हैं तो वो सेट ऑफ रियल नंबर है? अगर कुछ भी मेंशन नहीं कर रहे हैं तो R रिंग है। ठीक है, कोई भी सेट हो सकता है यहाँ पे। जैसे ग्रुप के लिए जी नोटेशन यूज करते थे, ठीक है, वैसे ही रिंग के लिए R यूज करते हैं, इसलिए कंफ्यूज मत करिएगा कि R रिंग होगा। ठीक है, चलिए तो आइडियल का डेफिनेशन एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं, क्लियर हो गया ना, 2-3 बार बता चुके हैं। है जरूरत आइडियल का डेफिनेशन एक्सप्लेन करने का जरूरत है? आई थिंक नहीं। नो मैम समझ गए मैम, लेकिन अगर इसमें एक चीज है, अगर इसमें हम लोग इसका सबसेट कोई Z मानेंगे, मतलब कोई R का सबसेट Z होगा, उसको अगर मानेंगे तो वो फिर आइडियल नहीं होगा R का, क्योंकि वो तो मतलब सेटिस्फाई नहीं करेगा। ओके, आपका कहने का मतलब है, बाकी लोग आंसर करेंगे, ठीक है, आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए यहाँ पे हम लेते हैं R, आपको Z बनाना है, ठीक है, यहाँ पे Z ले लेते हैं। दिस इज R, ये पूरा जो रेक्टेंगल दिख रहा है दिस इज R, ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर। ये जो है दिस इज Z। चलिए हर्षिता क्वेश्चन बोलिए। Z आइडियल नहीं होगा आपका कहने का मतलब, तो ये कोई भी सबसेट है, Z इंटीजर नहीं है, यही कहना चाहते हैं? नो मैम, Z इंटीजर है। ठीक है, Z इंटीजर है, R का सबसेट है, दिख रहा है ये क्लियरली फिगर से भी, Z इज सबसेट ऑफ R। चलिए नेक्स्ट, Z आइडियल, ये आइडियल होगा कि नहीं आपको ये बताना है। यस मैम। ठीक है, Z इज एन आइडियल, क्वेश्चन मार्क। चलिए बाकी लोग प्रूफ करिए तो Z आइडियल हो गया या नहीं? विधि है? यस मैम। चलिए बताइए तो Z आइडियल होगा या नहीं विधि? नहीं होगा मैम। नहीं होगा। चलिए पहला कंडीशन आइडियल होने के लिए, अगर हम दो एलिमेंट Z से लेते हैं तो उसका डिफरेंस Z में होना चाहिए, होना चाहिए, ये पहला कंडीशन है एंड दिस कंडीशन इज ट्रू, क्योंकि दो इंटीजर का डिफरेंस हमेशा इंटीजर ही होता है। कंडीशन नंबर 2, एक एलिमेंट हमको लेना है सेट ऑफ रियल नंबर से, दूसरा एलिमेंट हमको लेना है सेट ऑफ इंटीजर से। तो हम स्मॉल r चूज करते हैं R से और S चूज करते हैं Z से, इम्प्लाइज RS Z में बिलोंग करेगा, RS Z में होगा? नो मैम। हमेशा नहीं होगी, ठीक है। RS डज नॉट बिलोंग्स टू Z, एक्चुअली ऐसा तो लिख नहीं सकते हैं, बहुत बार ये बिलोंग करेगा Z पे, बहुत बार नहीं। तो इस चीज को हम एक एग्जाम्पल से प्रूव करेंगे। कोई भी चीज कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए नीड ओनली वन एग्जाम्पल, लेकिन कुछ जनरलाइज करना है तो आपको एक प्रॉपर थ्योरम चाहिए, ठीक है। तो दिस इज नॉट नेसेसरीली ट्रू। क्यों? एक, R
r equal to 1/3 and z equal to 4. तो sorry, s equal to 4. rs, this is equal to 1/3 4. This is 4/3. Does not belongs to z. समझ में आया? तो प्रॉपर्टी नंबर 2 सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इसका मतलब है implies z is not an ideal of r. अभी आया समझ में? z यस मैम। ठीक है, तो अब क्या होगा, आपके पास रिंग तो है, ये वाला जो सबसेट था ये आइडियल नहीं है। क्वेश्चन मेरा ये है फाइंड द आइडियल्स ऑफ r प्लस डॉट। आपके पास एक आंसर बनेगा कि ये आइडियल है। अब आप दूसरा सबसेट चूज करिए r का, ठीक है, चेक करके देखिएगा कि वो उसका आइडियल हो रहा है या नहीं। और एक चीज आपको ये बताते हैं, अगर z r का आइडियल नहीं हुआ है तो nz भी r का आइडियल नहीं होगा। क्लियर है क्या बोले हम? तो आपको nz को चेक करने का जरूरत नहीं है। If z is not an ideal of r, then nz is also not an ideal of r. क्लियर हुआ? क्यों, कैसे? यस मैम। तो कुछ कुछ थ्योरम है छोटा छोटा, ठीक है, ये हम करेंगे नहीं, हम समझाएंगे बस। ऐसा आप लोग बहुत किए होंगे। आप लोग को याद है, आप लोग ग्रुप लिए, फिर सब ग्रुप लिए और दिखाए कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप इज अगेन अ सब ग्रुप, intersection of two subring is again a subring. तो next is intersection of two ideal is again an ideal. ये आप लोग का होमवर्क है। intersection of two ideals is again an ideal. ये क्वेश्चन को हम 3 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। ये सब बनाना है आपको। This is two right ideal is again a right ideal, and intersection of two ideals again a left ideal. क्लियर हुआ? बनेगा या नहीं? आसान है, ठीक है, बहुत इजी। 2 बार आप लोग इस टाइप का थ्योरम प्रूव कर चुके हैं, ये 3rd टाइम है। और वेक्टर स्पेस जब करेंगे तो 4th टाइम होगा। हो जाएगा? हम एक्सपेक्ट करें आप लोग कर लेंगे उसको। यस मैम। वीडियो में प्रिंसिपल आइडियल के बारे दिया हुआ था, किसी को याद है व्हाट इज प्रिंसिपल आइडियल? किसी को प्रिंसिपल आइडियल याद है? अच्छा ठीक है, प्रिंसिपल आइडियल एक एग्जांपल देखते हैं। आप लोग ऐसा कोई क्वेश्चन देखे जिसमें आपको लेफ्ट आइडियल फाइंड करना था, या ये दिखाना था कि एक पर्टिकुलर सेट लेफ्ट आइडियल होगा लेकिन राइट आइडियल नहीं होगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन किया आप लोग? मैम क्वेश्चन तो नहीं किया, पर प्रिंसिपल आइडियल था वीडियो में। प्रिंसिपल आइडियल था, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। क्या हुआ? अभी
बना रही है मुझे नहीं दबाओ, खराब हो जाएगा। चलो मम्मी का मीटिंग है, मम्मी का मीटिंग है, जाओ जाओ बात नहीं दबाओ। जाओ 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 अच्छा बाबू है, चलो। मैम आवाज नहीं आ रहा है। म्यूट करके रखे थे, बच्चे आ गए थे मेरे। अभी आ रही है ना आवाज? यस मैम। क्वेश्चन दिखाई दिया? बीच बीच में ऐसे डिस्टर्ब होते रहते, ठीक है, कुछ कर नहीं सकते, समझाना मुश्किल है बच्चों को। ठीक है, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। लेट एम एक मैट्रिक्स है which is in the form of first entry x, third entry y and second and fourth entry 0, and this xy belongs to capital Z, इंटीजर है वो, तो जो भी एंट्रीज होगा वो इंटीजर होगा, ठीक है। जैसे 1/3 1/2 नहीं ले सकते, जो लेंगे 1 2 3 4 लेंगे, 0 ले सकते हैं, -1 -2, be any set of all 2 into 2 matrices, show that M is a left ideal but not a right ideal in the ring R of all 2 into 2 matrices with elements as integer। क्वेश्चन समझ में आया कि कौन सा सेट के लिए किसको आइडियल दिखाना है? ये समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है तो फिगर बनाए, शायद समझ में आएगा। डब्बा बनाने का कोई फायदा होता है या नहीं? नहीं बोलेंगे तो कैसे समझ में आएगा? यस मैम होता है। ये है मेरा R, ठीक है। इस R में कैसा मैट्रिक्स है? 2 into 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसका एंट्रीज है इंटीजर्स, ठीक है, ऑल एंट्रीज आर इंटीजर। इस R के अंदर है मेरा एक M, ये M। अब अगर यहाँ पे क्या है, दिखाई दे रहा है कि दिस M इज सबसेट ऑफ R। अब अगर R 2 into 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स कंटेन किया हुआ है, जितना भी इसका एलिमेंट है ना, सब 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये समझ में आ गया कि R हैज 2 ऑर्डर collection, R is a collection of 2 order square matrices whose entries are integers। M R का सबसेट है, तो डेफिनेटली M भी 2 into 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स ही होगा, लेकिन M में वही मैट्रिक्स है जिसका फर्स्ट 2 मतलब ऐसे x y 0 0, जितना इस टाइप का एलिमेंट है ना वो है M में। आया समझ में? मतलब अगर हम ये बोले कि 1 2 3 4 ये R में होगा, लेकिन ये M में नहीं होगा। लेकिन अगर हम ये बोलते हैं कि ठीक है 1 1 0 0 ये M में होगा, डेफिनेटली R में तो होगा नहीं।
क्लियर हुआ? तो नेक्स्ट काम जो हम लोग करने वाले हैं, वी हैव टू शो दैट m इज अ लेफ्ट आइडियल बट इट इज नॉट अ राइट आइडियल. मैट्रिसेस है, मैट्रिसेस कम्यूटेटिव नहीं होता है अंडर मल्टीप्लिकेशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो आर एस और एस आर का वैल्यू सेम होगा ये जरूरी नहीं है, किसी किसी केस में हो सकता है. ठीक है, वी हैव टू शो दैट m is a left ideal of r. यहाँ पे r रिंग है, लेकिन r का जो एलिमेंट है इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल टू ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स whose entries are integers. क्लियर हुआ? यहाँ पे r सेट ऑफ रियल नंबर नहीं है, ये हम बार बार बोल रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट टाइम से हम जब भी सेट ऑफ रियल नंबर लिखेंगे तो हम ऐसे r लिखेंगे, तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए. ठीक है, याद रहेगा ये चीज? अगर मुझे याद नहीं रहेगा तो आप लोग रिमाइंड करवा दीजिएगा. ठीक है, तो वी हैव टू शो दैट m इज अ लेफ्ट आइडियल ऑफ r. अब लेफ्ट आइडियल के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या होना चाहिए? वो एलिमेंट हम चूज करेंगे, लेट ए बी बिलोंग्स टू m. अब कैपिटल ए और कैपिटल बी क्यों लिया है? क्योंकि हम लोग मैट्रिसेस डील कर रहे हैं और अभी तक मैट्रिसेस का जो नोटेशन यूज किया है हम लोग वो कैपिटल लेटर में ही लेते हैं. ऐसा नहीं है कि स्मॉल ए और बी ले नहीं सकते थे. ठीक है, ले सकते हैं, लेकिन यूज नहीं किया पहले इसलिए नहीं यूज करना चाहते हैं. तो कैपिटल ए कैपिटल बी दिस बिलोंग्स टू m. देन मान लीजिए a का वैल्यू हम लेते हैं, समझ में आएगा इसलिए लिख रहे हैं. ठीक है, दिस इज a11 0 a21 0. m में है इसलिए इसका सेकेंड कॉलम 0 है. क्यों? क्योंकि m में ऐसा मैट्रिसेस है जिसका सेकेंड कॉलम 0. एंड b इक्वल टू b11 b21 0 0. यहाँ तक समझ में आया या नहीं? यस नो, कुछ तो बोलिए. Yes, ma'am. यस मैम. ठीक है, तो Yes, a ma'am. माइनस बी, पहला कंडीशन क्या है आइडियल होने के लिए? कि दो एलिमेंट का डिफरेंस आइडियल में ही, मतलब वही सबसेट में होना चाहिए जिसको हमको आइडियल शो करना है. यहाँ पे हम लोगों को दिखाना है कि m इज अ लेफ्ट आइडियल, तो m वो सबसेट है जिसके लिए हम लोग चेक करेंगे कि वेदर m इज एन आइडियल और नॉट. तो a माइनस बी क्या होगा? a11 माइनस b11 a21 माइनस b21 0 0. अब हम लोग को ये देखना है कि ये m में है या नहीं. हम लोग क्वेश्चन पे जाते हैं. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरे पास r का जो एंट्रीज था वो इंटीजर था, m का जो भी एंट्रीज है वो इंटीजर है. दो इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो विल गेट अगेन एन इंटीजर. तो ये भी एक इंटीजर होगा और ये भी एक इंटीजर. ठीक है, तो सपोज दिस इज c11, तो c11 0 c21 0. तो दिस बिलोंग्स टू क्या? m. M. तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया. m क्या हो गया? सब ग्रुप अंडर एडिशन. कंडीशन नंबर बी, लेट स्मॉल r बिलोंग्स टू कैपिटल R एंड स्मॉल s बिलोंग्स टू कैपिटल M. तो नोटेशन चेंज करते हैं. आप लोग को ये सब आप ये लिख रहे हैं इसलिए क्योंकि आर एस ही यूज किया है. ठीक है, नोटेशन थोड़ा चेंज करते हैं तो अच्छा रहेगा. चलिए, लेट आर तो ले ही चुके हैं, एक एलिमेंट उससे हम लेते हैं क्यू. ए बी लेंगे सी. लेट सी बिलोंग्स टू कैपिटल आर एन. एक एलिमेंट कहाँ से चूज करना है? एम से, तो हम लेते हैं डी बिलोंग्स टू एम. क्लियर है यहाँ पे? तो कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? ये लेफ्ट आइडियल है. लेफ्ट आइडियल का मतलब जो एलिमेंट हम रिंग से चूज कर रहे हैं उसका पोजीशन देखेंगे. तो हम लोगों को दिखाना होगा we have to show that, क्या बताइए तो? we have to show that CD belongs to M. yes CD belongs to M. ये C का पोजीशन बताता है कि whether it is a left or right ideal. जो भी एलिमेंट हम रिंग से चूज करते हैं उसका पोजीशन डिसाइड करता है लेफ्ट या राइट. तो C को हम लेफ्ट रखें इसलिए CD हो गई. ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? नेक्स्ट पेज पे जाएं, थोड़ा जल्दी करते हैं, टाइम हो रहा है. ठीक है, फिर आप लोगों को मैसेज आ जाएगा. Yes, ma'am. तो C का वैल्यू हम चूज करते हैं C11
C12, C21, C22 and D equal to D11 small d लेते हैं D110 D210। किसी को डाउट है कि ये सारा एलिमेंट क्यों चूज किया, सी ऐसा क्यों है, किसी को कुछ पूछना है? सी आर में था, आर के लिए कोई कंडीशन नहीं था, आर का जो भी एंट्रीज था वो इस फॉर्म में था, ए बी सी डी वाले फॉर्म में, जहाँ पे ए बी सी डी इंटीजर होना चाहिए। यहाँ पे कहीं भी ऐसा नहीं है कि कोई जीरो होना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि हम इसको जीरो ले लें, वो स्पेसिफिक केस हो जाएगा, लेकिन R was the collection of all 2 into 2 order matrices whose entries are integer। तो हम लोग को C तो R से लिए हैं, तो C का फॉर्म ये हो गया। नाउ C D इक्वल टू कितना होगा, जल्दी से कैलकुलेशन करके बताइए फटाफट। C D बताइए तो C D कितना हो रहा है, जल्दी। C D मल्टीप्लाई करना है। कितना हो रहा है, आया ना? यस मैम। Yes, ma'am. देखिए अब यस मैम। ये इंटीजर ये Yes, ma'am. इंटीजर, दो इंटीजर का प्रोडक्ट इंटीजर, ये इंटीजर ये इंटीजर, दो इंटीजर का प्रोडक्ट इंटीजर, ठीक है, और दो इंटीजर का सम इंटीजर। तो दिस इज एन इंटीजर, दिस इज अगेन एन इंटीजर, तो दिस डेफिनेटली बिलोंग्स टू m। सो m इज ए लेफ्ट आइडियल। क्लियर हुआ? इजी है ये एकदम, ठीक है। बुक में दूसरे टाइप से बनाया हुआ, ये बुक का ही क्वेश्चन है, वर्कआउट एग्जाम्पल का, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन ऐसा नहीं है। आप लोगों को समझ में आएगा इसलिए इसको ऐसा एक्सप्लेन किया है, ठीक है। एंड जो सेकेंड होमवर्क इज आपको दिखाना है कि ये लेफ्ट आइडियल है, ये तो हम दिखा दिए। आपको दिखाना है कि ये राइट आइडियल नहीं है। राइट आइडियल के लिए आप इसी फॉर्म में आइए, इसी टाइप से आइएगा। बस आपको क्या फाइंड करना है, डीसी। आप देखिएगा डीसी का जो वैल्यू है ना वो इस टाइप में नहीं आएगा, वो एम में नहीं होगा। बस आपको दिखाना है DC does not belongs to M, बस, और कुछ नहीं करना है। प्रॉपर्टी नंबर 1 दिखा चुके हैं, ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 1 रिपीट करने का जरूरत नहीं, बस प्रॉपर्टी नंबर 2 रिपीट करिएगा। D आपके पास है, C आपके पास है, ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई, बस ऑर्डर रिवर्स किया है। यहाँ पे CT लिए है ना, आपको यहाँ पे DC लेना है, हो जाएगा इतना। हाँ है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. You Yes, have to ma'am. find DC and you have to show that the value of DC does not belongs to M, बस, और कुछ नहीं करना है। आसान है, एक लाइन अभी भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। करके नहीं तो देखना है तो देख लीजिएगा, टाइम है तो। अगर कुछ डाउट हो तो ये क्वेश्चन मतलब खत्म हो जाएगा डिस्कस करके। ठीक है, हम शेयरिंग ऑप्शन क्लोज कर रहे हैं। आप लोग बताइए कितना हो रहा है गाड़ी, बना रहे हैं या बैठे हुए हैं, बताइए।